Good morning, students. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपके स्प्रिंग चैप्टर पे बेस्ड है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो 2014 में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में आया था BTR में। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, एक बंद कुंडली स्प्रिंग 12 mm व्यास के तार से बनी हुई है। आपके जो स्प्रिंग है उसके जो तार का व्यास है वो दिया हुआ है 12 mm और जिसका औसत व्यास 100 mm है तथा प्रत्येक औसत व्यास जो स्प्रिंग का जो औसत व्यास है ना वो आपको 100 mm है और जो तार का जो व्यास है वो 12 mm है और जिसमें 12 कुंडलन है। नंबर ऑफ कॉइल्स जो है 12 है। इस स्प्रिंग पर 200 न्यूटन का अक्षीय भार लग रहा हो तो अधिकतम कर्तन बल वह अधिकतम विक्षेप का मान ज्ञात कीजिए। सी या एन का मान आपको दिया हुआ है 80 × 10⁻⁴। सी या एन या जी, जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसको हमने जी से डिनोट किया था। तो 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm² है। इंग्लिश में आपके क्वेश्चन है, एक क्लोज्ड coiled helical spring made by 12 mm diameter wire having 12 coils of average diameter of 100 mm. If spring carries an axial load 200 Newton, then calculate maximum shear stress and maximum deflection in the spring. तो वैल्यू ऑफ सी एंड एन हमें दी हुई है 80 × 10⁻³ न्यूटन पर mm²। तो गिवन डाटा जो है आपके डी दिया हुआ है, स्मॉल डी इक्वल टू 12 mm वायर डायमीटर, एन जो है आपको दिया हुआ है 12 नंबर ऑफ कॉइल्स, डी आपको 100 mm दिया हुआ, तो आर होगा आपके 50 mm कॉइल्ड रेडियस जो आपकी स्प्रिंग है उसकी रेडियस है। पी आपको 200 न्यूटन दिया हुआ एक्सियल लोड और एन सी और साथ में एक टर्म और अब ऐड करना जी भी बोलते हैं इसको, तो 80 न्यूटन पर mm²। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वी नो दैट डिफ्लेक्शन जो है आपको दिया जाता है क्लोज हेलिकल जो स्प्रिंग होती है आपके उसका जो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है वो होता है 64 PR³ N/GT4। केवल इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा इक्वल टू 64, पी आपको 200 दिया हुआ है, आर आपको 50 दिया हुआ है और एन आपको 12 दिया हुआ है, जी आपको 80 × 10⁻³ दिया हुआ है, इनटू डी की वैल्यू आपको 12 mm दी हुई तो 4 करना है। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास निकल के आई 11.57 mm। तो इस तरीके से हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए सबसे पहले अपन का टॉर्क जो होता है उसका टी इक्वल टू होता है, क्योंकि हमने इस पूरी वायर को जब हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो स्प्रिंग का जो वायर है उसे लाइक एक शाफ्ट माना जा सकता है। तो जो शाफ्ट पे जो टॉर्क आता है तो टी इक्वल टू π/16 टाउ d³, टाउ ही आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है। टाउ इक्वल टू 60T/πd³। तो टी इक्वल टू होता है आपके P × R, तो 16 PR/πd³। तो 16 × 200 × 50 पाई × 20 की पावर 12 की पावर क्यूब। तो आपका टाउ की वैल्यू जो आती है आपके 29.48 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको इस क्वेश्चन के मार्फत ये फार्मूला आपको देखना है टाउ की वैल्यू। तो आपको मेन फार्मूला आपको जो याद रखना है वो ये है आपके ये कि टी इक्वल टू π/16 टाउ d³। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर 2012 में आया था क्वेश्चन। एक चतुर्थांश एलिप्टिकल पत्तेदार कमानी 800 mm लंबी है। इस पर 100 किलो न्यूटन का बिंदु भार लग रहा है, यानी नमन प्रतिबल व विक्षेप का मान 320 मेगापास्कल व 80 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं हो तो कमानी की अभिकल्पना कीजिए, डिज़ाइन करनी है आपको। ई का मान आपको 200 गीगापास्कल व बी इक्वल टू 80 दिया हुआ है। और इंग्लिश में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ए क्वार्टर एलिप्टिकल स्प्रिंग 800 mm लॉन्ग इज सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इफ द बेंडिंग स्ट्रेस एंड डिफ्लेक्शन इज नॉट टू एक्सिस्ट 320 megapascal and 80 mm respectively, तो then design the lip spring, take E equal to 200 gigapascal and B equal to 80। तो आपको सॉल्यूशन करना है। तो लंबाई आपको दी हुई है 800 mm, लोड आपको 10 किलो न्यूटन यानी 10,000 न्यूटन दिया हुआ है, एफ बी आपको 320 मेगापास्कल या 320 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। मेगापास्कल को डायरेक्टली न्यूटन पर mm² लिखा जा सकता है। ई इक्वल टू आपको दिया 200 गीगापास्कल। तो इस 200 गीगापास्कल को हम ये भी लिख सकते हैं कि 200 × 10⁻³ मेगापास्कल या 200 × 10⁻³
3 न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही लेके चलते हैं, तो mm स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। b इक्वल टू होता है 8t, तो वी नो दैट एफ बी इक्वल टू होता है, यह फॉर्मूले क्वार्टर, जो आपके क्वार्टर स्प्रिंग है, क्वार्टर लिप स्प्रिंग या कैरियर स्प्रिंग, उसके लिए हमने ड्राइव किया हुआ है। एफ बी इक्वल टू होता है 6WL अपॉन बी एन टी क्यूब, और ओनली फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि एफ बी जीरो इक्वल टू टी ई अपॉन एल स्क्वायर डेल जीरो। तो टी इक्वल टू एफ बी जीरो एल स्क्वायर अपॉन ई डेल जीरो। तो प्रूफ लोड क्या होता है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए लगाए जाने वाला लोड। ओके, तो समीकरण 2 से हम देखते हैं टी इक्वल टू 320 इंटू 10⁻6 इंटू 800 का स्क्वायर अपॉन 200 इंटू 10⁻9 इंटू 80। तो टी की वैल्यू जो हमारी थिकनेस जो है 12.8 mm प्राप्त होती है हमें। और इस इक्वेशन नंबर 1 से एफ बी इक्वल टू 6WL 6 आपको 8t, सॉरी यहाँ पर ना आप करेक्ट कीजिएगा, बी की जो वैल्यू है वो 8t है, तो 8t n क्यूब, तो एफ बी बराबर यहाँ पर 6WL 8n t क्यूब। ओके, यहाँ पर जो स्क्वायर था वो क्यूब हो जाएगा, 8t क्यूब। तो n की वैल्यू जो आएगी 6WL अपॉन 8FBT क्यूब। तो 6W आपको 1000 दिया हुआ, 1000 इंटू 800, 8 इंटू 320। एफ बी जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखना है, तो 320 इंटू 12.8 की पावर 3। ओके, तो 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 8 इंटू 320 इंटू 12.8 की पावर 3। तो n की वैल्यू आएगी आपको 8.94। तो इस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो होगी 9 स्प्रिंग्स, एंड b इक्वल टू होता है 8t, यानी कि 3 इंटू 12.8। यहाँ पे करेक्ट कीजिएगा, ये 8t है, यहाँ पे ये आएगा 8। ओके, तो b होगा आपके 102.4 mm। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आपके 9 बनानी होगी, उसकी जो विड्थ है वो 102.4 mm होगी, और उसका t जो है वो 12.8 mm 12.8 उसकी t होगी। तो इस तरीके से हम इसके डिज़ाइन पैरामीटर कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन पैरामीटर के लिए कि जो उसकी जो क्वार्टर जो स्प्रिंग्स बनेगी वो टोटल 9 प्लेट होंगी, उसकी विड्थ इतनी होगी, और विड्थ जो है आपकी 102.4 mm होगी, और टी जो है 12.8 mm होगी। इस तरीके से हम किसी भी स्प्रिंग की जो डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।